हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अब मैं आ चुका हूँ घर से बाहर। अभी हम चलेंगे वॉक के लिए, सुबह का समय, और एक नए स्थान पर चलेंगे जहाँ पे हम वॉक करेंगे, थोड़ा देर एक्सरसाइजेस करेंगे और फिर उसके बाद अपने घर को वापस आएंगे। सुबह का शानदार वातावरण और ठंडी हवा चल रही है। बहुत ही हल्का ट्रैफिक है अभी, देख रहे हैं आप रोड के दोनों तरफ। आज यहाँ पे शुक्र बाज़ार भी है, लगेगा शाम को। तो गाड़ी चला रहा हूँ मैं इस समय बहुत ही हल्की स्पीड पर। हालांकि नियमों का पालन हमें करना चाहिए। मुख्य मार्ग पर मैं जब जाऊँगा तो कोशिश करूँगा कि रिकॉर्डिंग ना करूँ, ट्रैफिक के नियमों का पालन करूँ। अभी बहुत ही मंद गति से मैं स्कूटी चला रहा हूँ अपनी। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करके आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, रास्ते में मिल रहे हैं लोग मेरे तरफ का। अब यहाँ पर कैमरा बंद कर देता हूँ। आगे पार्क में जब मिलेंगे तो हम पुनः अपना कैमरा ऑन करेंगे, ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए। अभी मैं कैमरे को बंद करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पार्क पे पहुँच चुका हूँ मैं और अभी मेन रोड है, यहाँ पे दिखाऊंगा अभी आपको। पार्क में एंट्री करेंगे एक्सरसाइज के लिए और थोड़ा देर घूमने के बाद, टहलने के बाद यहाँ से हम निकलेंगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे की तरफ से ट्रैफिक बहुत तेज़ी से आता हुआ। सुबह के 8 बजे का समय है और बहुत ही हैवी ट्रैफिक है। अब हम पार्क की तरफ चलते हैं और फिर आपको मिलेंगे। तो चलते हैं पार्क के तरफ अंदर। और ये पार्क में आ गए हैं अंदर। देखिए यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही महक है जो मुझे लग रही है। लोग वॉक कर रहे हैं पार्क में अंदर। इधर इस साइड दिखाऊंगे आपको, गुलाब वाटिका कहते हैं इसको, रोज़ गार्डन। यहाँ से एंट्रेंस है इसका, गेट का। और इस तरफ भी यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू मुझे महसूस हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। इस समय लोग कम हो जाते हैं। वॉक में, पार्क में घूमने का जो असली मज़ा है वो तभी है जब यहाँ पे भीड़ कम हो। जितनी भीड़ कम होगी, जितना रश यहाँ पे कम होगा, उतना ही वॉक करने में अच्छा लगता है। क्योंकि ज़्यादा लोगों में फिर, हालांकि पार्क बहुत बड़ा पार्क है ये। देखिए इधर लोग बैठ कर के योगा कर रहे हैं, योगा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। सच में ही अभी पार्क में जो महसूस हो रहा है कि लगता है लोग जा चुके हैं ज़्यादातर, तो घूमने का मज़ा दुगना हो जाएगा यहाँ पे अभी। और इस तरह से मेरे बैक में भी आप देख रहे हैं। आज जो रिकॉर्ड करूँगा आप सबके लिए, उसको ज़रूर पब्लिक करूँगा। और इसी तरह से आप
मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए। मेरा YouTube चैनल मैं पहले भी बता चुका हूँ, PC गॉड रिटायर्ड इंस्पेक्टर है। और अपना प्यार स्नेह मेरे चैनल के प्रति बनाए रखिए। अपने व्यूज़, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आपको चैनल कैसा लग रहा है और क्या इसमें कमी पेशी हैं, क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है, ये ज़रूर मुझे बताइए ताकि मैं उसमें सुधार ला सकूं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो पोस्ट कर सकूं। अगर आपका इसी तरह से सहयोग बना रहेगा तो मेरे को इससे बूस्ट अप मिलेगा वीडियो बनाने के लिए, मुझे ताकत मिलेगी। देखिए बहुत ही अच्छा, देखिए ये इधर ब्रिज भी बना रखा है। ये ऐसा लगता है जैसे लकड़ी का है, मगर ये लकड़ी का नहीं है, सीमेंटेड है, ऊपर से कोटिंग की है, पेंट वगैरह कुछ ऐसा इसका व्यू दिया है कि ये ऐसा लगे कि ये लकड़ी का है, नेचुरल है, मगर ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। मगर व्यू इसका ऐसे ही बिल्कुल आ रहा है कि जैसे कि ये लकड़ी का हो, नेचुरल हो। कुछ लोग आगे खेल भी रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। इस तरफ बैडमिंटन खेला जा रहा है पार्क के अंदर। फिटनेस मेंटेन की जा रही है। और इधर कुछ लोग साफ़ सफाई का भी ध्यान दें। बहुत अच्छी बात है कि लोग खुद ही इसके प्रति जागरूक हैं। देख करके अच्छा लगा कि लोग, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग लगता है मुझे। देखिए सफाई, यहाँ के पार्क में जो लोग कूड़ा करकट फेंक जाते हैं, गंदगी फेंक जाते हैं, बॉटल्स, प्लास्टिक, रैपर्स, खाने की चीज़ें फेंक जाते हैं, कुछ जागरूक लोग उन सबको उठा करके डिस्पोज ऑफ करते हैं। पार्क हम सबका है, इसको साफ़ सफाई मेंटेन करना हम सभी का एक कर्तव्य है, ड्यूटी है। अगर साफ़ सफाई नहीं करेंगे, इस तरह की जो वातावरण है आपको नहीं मिल पाएगा। प्लास्टिक बोतल्स और खाने की चीज़ें यहाँ पे लोग ना फेंकें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आशा करते हैं हम लोग इसी तरह से जागरूक होंगे। की कोशिश करते हैं इनसे, कहाँ किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हैं। हेलो, आपका वीडियो बना सकता हूँ? तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ जी। कौन सा, क्या है? हिरॉन IT सर्विसेज है हमारा, मतलब सॉरी, हिरॉन नाम का ऑर्गेनाइजेशन। हिरॉन? हाँ, हिरॉन नाम से ऑर्गेनाइजेशन टेक्नो पार्क में है। अच्छा। और हमारा मतलब शिकागो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हम हर ईयर मतलब डे ऑफ सर्विस होता है हमारा। ओके। तो हर ईयर हम ऐसे कुछ मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स को पेंट करना या पिकिंग अच्छा फ्रॉम द पार्क्स, तो ऐसे कुछ ना कुछ हर ईयर करते हैं। सो इट्स अवर डे ऑफ सर्विस वाला मोटो होता है। ओके। तो इसमें हम अराउंड अभी 150 बंदे आए हैं यहाँ पे। वेयरिंग द सटायर, दिस इज अवर हिरॉन लोगो। सो हम इसीलिए एक संस्था से जुड़ के ये सारा मतलब जो भी पूरा पार्क है उसको जो भी प्लास्टिक वेस्ट बेसिकली। हाँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं अभी पीछे से आया हूँ, इधर भी हैं हमारे साथी कुछ लोग, बहुत ही एक्टिव हैं मेंबर यहाँ पे आपके। तो मैं तो पहली बार देखा इधर, मैं हालांकि बहुत इधर कम ही आया हूँ पार्क में। तो मैंने देखा कि यहाँ पे लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ही, किस नाम से, हिरॉन के नाम से बताया आपने? हिरॉन नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे एक्टिवली काम कर रही है। और बहुत ही अच्छा लगा देख करके कि लोगों को सिविक सेंस सिखा रहे हैं ये लोग और मेंटेन कर रहे हैं पार्क को। नहीं तो यहाँ तो आना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि यहाँ पे साफ़ सफाई का बेहद ध्यान रखें और ताकि हमें इस पार्क को मेंटेन करने में आसानी रहे। आपका क्या नाम है आपका?
सॉरी अजिन अजिन। अजिन। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे मैं और भी देख रहा हूँ, आगे काफ़ी लोग हैं। वहाँ मतलब बेसिकली पीछे भी मैंने देखा कि अभी काफ़ी लोग उधर हैं। पार्क में स्प्रेडेड है, वहाँ हम मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन ओके। सब वहाँ। तो ये जो आप कलेक्ट करते हैं वेस्ट या जो भी इधर बॉटल्स प्लास्टिक वगैरह, इसको कहाँ डिस्पोज ऑफ करते हैं आप लोग? इसको हम ये हमारे मतलब जैसे जो पार्टनर्स होते हैं, जो गाइड्स होते हैं हमारे, ओके। तो हम उनको दे देंगे एंड दे आर द पर्संस हु विल टेक दिस ऑल द गार्बेज एंड दे विल Dispose it off somewhere. डंपस्टर। हाँ। Any specific place where this garbage is to be disposed of? I don't really know कौन सा स्पेसिफिक प्लेस है। हम ये Okay. सब कलेक्ट करके देयर इज लाइक ऑटो, अच्छा। तो उसके अंदर हम पूरा डाल देंगे एंड दे विल टेक इट टू द गार्बेज सेंटर एंड दे विल डिस्पोज। Okay, okay, very good, very good. You are keep it up all this kind of things. Thank you. देखिए बताया इन्होंने कि हम गार्बेज इकट्ठा करते हैं यहाँ से, और ईरोन नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन बताया इन्होंने। बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं ये लोग। तो मैंने इस तरह पहले इनको नहीं देखा, क्योंकि हालांकि मैं भी इस पार्क में बहुत कम आया हूँ। भाई देखिए, अगर पार्क में आ रहे हैं, किसी भी स्थान पे आप पब्लिक प्लेस पे आ रहे हैं, तो साफ़ सफाई तो यार बनता है। नहीं तो कौन आएगा इन पार्कों में, यहाँ पे कौन आएगा? अगर गंदगी होगी तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा, फिर तो कोई आ ही नहीं जाएगा। पड़े रहो अपने घरों के अंदर। यहाँ इनकी पूरी इंटायर टीम है यहाँ पे। सभी लोग अभी थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं। मॉर्निंग में आए होंगे ये लोग, और वेस्ट भी इकट्ठा किया है इन्होंने, देखिए। गुड जॉब। अब यहाँ पे थोड़ा बैठना चाहिए, क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ। यहाँ थोड़ा देर बैठेंगे, और मेरे सामने एक पार्क, एक फाउंटेन भी है। यहाँ पे ये व्यू दिखाऊंगा आपको। देखिए ये फाउंटेन है, हालांकि साफ नहीं है, पत्ते अत्ते बहुत हैं इसमें, और मुझे लगता है शाम को ये चलाते होंगे फाउंटेन यहाँ पे। और यहाँ कुछ चेयर्स लगी हैं बैठने के लिए, लोगों के लिए, ताकि यहाँ के वातावरण को फील कर सकें, यहाँ के सुकून को अपने दिल में बसा के लेके जाएं। देखिए ये पार्क है, और पार्क के साथ ये फाउंटेन बहुत ही बड़ा है, एक स्विमिंग पूल जितना है, प्रॉपर स्विमिंग पूल की तरह है। बैठते हैं 5 मिनट यहाँ पे। ओह, पक्षियों का चहचहाना, और ये सुंदर से फूल लगे हैं पेड़ों पे। देखिए प्रॉपर हरियाली मेंटेन कर रखी है यहाँ पे। देखिए सामने भी कुछ, देखिए वहाँ पे भी फूल लगे हैं इन वृक्षों पे। बहुत सुंदर नज़ारा, मज़ा आ रहा पेड़ की छाँव में बैठ करके, यहाँ पे पक्षियों का मधुर संगीत सुनते हुए। पूरा एकांत है, पीछे ट्रैफिक है बाहर की तरफ, जिसका शोर यहाँ तक सुनाई दे रहा है। ये थोड़ा सा बाधा उत्पन्न कर रहा है हमारे एकांत में। थोड़ी देर से यहाँ पे सुस्ताने के बाद थोड़ा सा एक ब्रेक लिया था, थोड़ा सा रेस्ट किया था वॉक के दौरान। तो अब यहाँ से फिर चलते हैं। इधर से भी इसका व्यू देखिए, इसी पॉन्ड का फाउंटेन। लाल कलर के, देखें ज़रा कैसे, कौन सा फूल है ये। दूर से देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। वाह, सच में बहुत अच्छा फूल है। लवली, क्या कहते हैं इसको पता नहीं, मगर फूल अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों
वॉक करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी फ़िलहाल आज कोई काम नहीं है, फ्री हूँ बिल्कुल, तो सोचा हूँ कि थोड़ा सा वॉक अच्छा कर लिया जाए, यहाँ से एनर्जी लेके जाए, ऑक्सीजन लेके जाऊँ, क्योंकि अभी कोई अपने ऊपर प्रेशर नहीं है कि ऑफिस भागना है। थोड़ा सा रिलैक्स मूड में हूँ आज। पूरे पार्क में शांति छाई हुई है, देखिए एकांत, जिसे कहते हैं ना पीसफुल साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, ये वातावरण बना हुआ है यहाँ पे। बहुत ही मज़ा आ रहा है आज, सच में रियली। ज़िंदगी में ऐसा मज़ा बहुत कम मिलता है जब आप फ्री हो, टेंशन फ्री हो, किसी तरह की कोई आप पे अभी लोड नहीं है फ़िलहाल। वॉक करना है, घूमना है, खाना है, और उसके बाद टाइम ऐसे ही पास हो जाना है। दोस्तों के भी फ़ोन आए थे, मेरे डिपार्टमेंट के, हाल चाल पूछ रहे थे। मैंने कहा भाई मस्त हैं, ज़िंदगी मस्त चल रही है। पैंतीस साल की नौकरी के दौरान कई उतार चढ़ाव देखे लाइफ में। लाइफ बहुत ही, मतलब कहूँ तो पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करना या सिविल डिपार्टमेंट में नौकरी करना बहुत फ़र्क है। पुलिस डिपार्टमेंट या यूनिफॉर्म की नौकरी बहुत ही सख्त, डिसिप्लिन्ड होती है। देखिए इधर ऑर्गेनाइजेशन के लोग आ रहे हैं, ये अभी तक लगे हुए हैं सफाई में। तो इस डिपार्टमेंट में नौकरी करना बड़ा ही टफ काम है, पुलिस डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट में। आर्मी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो और भी ज़्यादा टफ जॉब है। पुराने लोग, पुराने मित्र, दोस्त भी याद आते हैं, कॉल भी उनका आता रहता है, हालचाल पूछते रहते हैं, अच्छा लगता है। मैं भी करता रहता हूँ उनको। तो 35 साल का अनुभव बहुत ख़ास रहा। 35 साल निकल गए, विश्वास भी नहीं हो रहा। अभी मेरे पीछे ये जो बेंचेस लगे हैं, यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर। कोयल की कूक आप सुन सकते हैं, मेरे पीछे से आवाज़ आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ टोटल एकांत शांत है। पक्षियों का मधुर संगीत चारों तरफ एक अलग ही फीलिंग दे रहा है। चलिए इस पुल के ऊपर चढ़ के दिखाते हैं। ज़रा आराम से चलें, कहीं कच्चा पुल तो नहीं है भैया, हड्डी पसले टूट जाएं कहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिलने वाला हो। बहुत डर डर के चढ़ रहा था मैं इस पर, नहीं बिल्कुल सही है, परफेक्ट ब्रिज है ये। इधर ये नीम का पेड़ है, दातुन
करना चाहिए इससे। देखता हूँ अगर पट्टियाँ हाथ में आती हैं तो, अदरवाइज अवॉइड करूँगा। ये बना लिया दातुन के लिए, इसे दातुन करेंगे। भैया नेचुरल चीज़ है, कड़वा है मगर खेत के लिए ठीक है। तो दोस्तों, मेरे कई मित्रों ने जानना चाहा, दोस्तों ने, कि अपने 35 साल का अनुभव बताइए, कहाँ कहाँ आप रहे, कैसे जॉब किया आपने। तो ऐसा बताने के लिए कोई वो नहीं है, मगर फिर भी मैं बताता हूँ कि 1991 में पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, मिनिस्ट्रियल कैडर में 91 में। तो यहाँ जब ज्वाइन किया था तो हमें कोई इसके बारे में जानकारी नहीं कि कैसे वर्किंग होती है, क्या इस डिपार्टमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में पहले कोई हमारा था ही नहीं। हम तो पहले थे इकलौते। शुरुआत के दिन तो पोस्टिंग मिली दरियागंज में, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मिली। तो ऐसा लगा जैसे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट नहीं, सेंट्रल जेल में आ गए। नया डिपार्टमेंट, नए हम हमारे लिए, और वहाँ का कोई अनुभव नहीं, कोई जानने वाला नहीं। इस बीच में जो फिर हार्ड नौकरियाँ, वहाँ की पूरा वॉल्ड सिटी एरिया और काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था वहाँ का, तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती थी। तो ड्यूटियाँ, अपने ऑफिस ड्यूटी के अलावा भी हम बाहर फील्ड में ड्यूटी देने जाते थे। फिर वो चाहे वर्किंग आवर्स के बाद हो, लेट आवर्स में हो, या शनिवार हो, एतवार हो, कोई छुट्टी नहीं। तो इसमें बड़ा ही महसूस होने लगी नौकरी। तो एक मेरे मित्र हैं, हम आपस में बात करते थे, राकेश नागर, कि यार ऐसा कब तक चलेगा, हम तो फंस गए डिपार्टमेंट में आके। हम खाना खाने जाते थे, एक दिल्ली गेट पे एक रेस्टोरेंट है, पता नहीं अब है या नहीं है शायद, नेगी रेस्टोरेंट, वहाँ खाना खाने जाते थे। और आपस में बातचीत करते थे कि भाई यहाँ से तो निकलना है। तो ऐसा दौर भी था। तो वहाँ तो नेगी रेस्टोरेंट में हम लंच के लिए आते थे, खाना लेके नहीं आते थे घर से, वहीं खाना खाते थे दोनों। तो नौकरी महसूस होने लग गई, क्योंकि कोई रेस्ट भी नहीं मिलता था। फिर नए लोग थे हम भर्ती, जिसने जैसा कान मरोड़ा वैसे चलना पड़ता था। तो इस दौरान हमें तरह से फिर वो टाइम भी गया, बीत गया। कुछ और आगे बढ़े लाइफ में, तो फिर पता चलने लग गया डिपार्टमेंट का कि हाँ भाई पुलिस डिपार्टमेंट है, डिसिप्लिन फोर्स है, नौकरी तो ऐसी ही होती है, सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है, अपना समय देना पड़ता है महकमे को। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा नॉर्मल हो गए और
लाइफ चलती रही। चलते चलते इस मुकाम पे पहुंच गए कि आज रिटायर हो गए, 35 साल नौकरी कर गए। तो ऐसे ही अनुभव हैं जीवन के। शुरुआत अगर सख्ती से होती है तो आगे का लाइफ जो है आसान बन जाता है, और अगर हम शुरुआत में ही टूट जाते, शुरुआत में ही भाग जाते, जो हार्डशिप हैं उसको अगर फेस नहीं कर पाते तो फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। हमने वो दौर देखा और उससे आगे निकले और ये एक पारी पूरी करी इसी तरह से। तो भाई ये जो वृक्ष हैं इनमें कई वृक्ष जो हैं कई प्रकार की औषधियाँ लिए हैं इनमें। अगर माली मिलता तो ज़रूर पूछता इनसे कि भाई ये इसमें औषधीय गुण भी हैं कई वृक्षों में, जैसा कि इनको देखने पर लग रहा है मुझे, और इनसे दवाइयाँ भी बनती हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। इनकी महक, इनकी खुशबू बहुत ही शानदार है। मन करता यहीं बैठा रहूं, नहीं जाऊं यहाँ से, मगर जाना तो है ही यहाँ से। यहाँ पे कब तक बैठे रहेंगे। बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही है इनमें से, पक्षियों का मधुर संगीत चल रहा है, कोयल की कूक, चिड़िया की चहचहाट, बहुत ही सुंदर वातावरण। सफाई भी हो रही है इस साइड। इधर कुछ सीनियर सिटीजन बैठे हैं सामने की तरफ, जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। अभी निकलते हैं यहाँ से, ये एग्जिट गेट है यहाँ का, यहीं से हम आए थे। निकलते हैं घर की तरफ। देखते रहिए मेरे YouTube चैनल PC गॉड रिटायर्ड इंस्पेक्टर, और अपना सपोर्ट देते रहिए, कमेंट्स कीजिए आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। सब्सक्राइब भी कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। अपने विचार, अपने व्यूज़ मुझे देते रहिए, इससे मुझे आगे वीडियो बनाने में बहुत ही हिम्मत मिलेगी। मैं आ चुका हूँ बाहर अभी रोड। तो दोस्तों अब हम घर की ओर चल पड़े हैं, ये पहुंचने वाले हैं। और हमारे सामने देख रहे हैं अभी आप, ये नारियल का जो पानी, नारियल वाला है, नारियल का पानी पीने का मन कर रहा है, पानी पीते हैं। इस भैया के पास से बना दो नारियल, जैसा कल बनाया था वैसा बनाना, बढ़िया वाले। हाँ दुनिया देख रही है तुम्हारे को। नारियल का पानी बढ़िया होना चाहिए। मलाई भी है इसमें? हाँ पतली मलाई होगा। हाँ पतली मलाई होगा। अगर मलाई भी होगी इसमें, देखते हैं कितनी मलाई होती है। पानी तो है इसमें काफ़ी, पानी तो मीठा है, पूरा पानी है भी इसमें। भाई नारियल पानी पी लिया, अब यहाँ से चलते हैं घर की ओर और जल्दी मिलेंगे आपसे। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है पुनः आपका मेरे YouTube चैनल PC गॉड रिटायर्ड इंस्पेक्टर में। और अब मैं अभी मॉर्निंग वॉक करने के बाद घर आ कर के
और अपना फ्रेश हो करके धूप बत्ती पूजा करने के बाद अब नाश्ते की टेबल की पे आ चुका हूँ और देखता हूँ आज श्रीमती जी ने क्या क्या पका के रखा हुआ है और आपको भी दिखाता हूँ। तो खाने की टेबल पे आ चुका हूँ और भूख लग रही है बड़ी ज़ोर की नाश्ता करने का। और देखते हैं क्या क्या आज है सब्ज़ी। आज हमारे घर में बनी है ये कद्दू की सब्ज़ी, सीताफल जिसे कहते हैं, साथ में सैलेड, रोटी और आम रखा हुआ है। भोजन करते हैं और फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं आगे के बाद। अब थोड़ा बैठा हूँ, आराम कर रहा हूँ। इसी बीच में एक कुरियर आया है मेरा। मैंने एक्चुअली अब क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ और इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका हूँ, एक्टिव हो चुका हूँ, तो मुझे कुछ दिक्कतें आ रही थी वीडियोग्राफी करते हुए। तो जो दिक्कतें आ रही थी उसका सॉल्यूशन मैंने पूछा, कुछ लोगों से पूछा, बच्चों से पूछा। एक तो डाटा रिकॉर्डिंग के लिए मुझे दिक्कत आ रही थी और एक जो माइक की प्रॉब्लम है, इसमें माइक आवाज़ जो वीडियो में पूरी तरह से क्लियर नहीं आ रही है, इसके बारे में भी बात हुआ। और एक मुझे फ़ोन को होल्ड करने में जब दिक्कत आती थी काफ़ी देर तक वीडियो बनाते वक्त, तो बच्चों ने बताया कि भाई आप एक स्टैंड ले लो, उसको इजीली आप होल्ड कर पाओगे, पकड़ पाओगे और आप थकेगा भी नहीं है आपका हाथ। तो इसीलिए एक कुरियर मंगवाया है, फ़िलहाल स्टैंड मंगवाया है। भाई आज बन रहे हैं चावल और दाल भात बन रहा है। दाल भात की तैयारी हो रही है। देख रहे हैं आप, आज खुद बनाने की कोशिश कर रहा हूँ चावल और दाल। तो देखिए कैसा लगता है। आज बना के फर्स्ट टाइम बना करके देख रहा हूँ, दाल भात बना के। और इधर चावल भिगो दिए हैं, इधर मैंने देखिए दाल बना दी है। इसको छौंका लगाऊंगा, छौंका तैयार हो रहा है ऑलरेडी। छौंके में मिला दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, देखते हैं कैसा बनता है मेरे द्वारा। ये प्रैक्टिस होना ज़रूरी है खाना बनाने की। के बाद चावल चढ़ाते हैं। देखते रहिए यूट्यूब चैनल को और लाइक भी कीजिए। अब ये चावल चढ़ाए जा रहे हैं। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी, मरने नहीं देगी। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, जीने नहीं, मरने नहीं देगी। दुनिया में रहना तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम। ये हो गया कुकर बंद और गैस चालू। इस तरह से अब हमारे चावल पकेंगे और फिर उसके बाद चावल पकने के बाद चावल खाए जाएंगे। तो भाई खाना बना रहा हूँ, सीटी 2-3 लग चुकी हैं इस पे चावलों में। तो एक बार पुनः आपका स्वागत है दोस्तों। अभी हम घूमने के आने के बाद और उसके बाद सैलून जा कर के शेविंग और कटिंग, हल्की सी कटिंग और
थोड़ा सा ट्राई कराने के बाद आ चुके हैं घर पे। और अब आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर पीसी गौड़ रिटायर्ड इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, और अपने कमेंट्स, व्यूज़, सजेशंस हमें देते रहें। टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहें ताकि इससे बेहतर करने की हमें प्रेरणा मिले आप लोगों से। और इसी के साथ मैं ब्लॉग को अंत करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।